ठीक है जी। मेरा नाम पंकज झा, मैं DICS दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस दिक से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर बैठे कहीं ना बाहर निकले और घर बैठ कर के ही आप लोग क्लास लें। ठीक है। तो आज जो मैं क्लासेस में टॉपिक है हमारे पास वो खास करके हम सेल के ऊपर खास करके ये टॉपिक रखा है। अगर हम बात करें सेल की तो समझने वाली बात है जो सेल का साइकिल का क्या क्या होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लिख करके बताता हूँ। सेल्स साइकिल्स 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 का मतलब यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई कंपनी है, जैसे मैंने एक कंपनी बनाया है कि दुर्गा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2021 है। अगर ये कंपनी में कोई सेल करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, कोई ना कोई हमें क्या करेगा, ऑर्डर देगा, सेल ऑर्डर देगा। तो सबसे पहला साइकिल तो है सेल्स ऑर्डर। ऑर्डर सबसे पहले तो हमें सेल ऑर्डर मिलेगा। जब मुझे सेल ऑर्डर मिलेगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि सेल ऑर्डर कैसे हम लेते हैं। जब हमें सेल ऑर्डर मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको उसको हमें हमारा क्या रिस्पॉन्स बनता है, उसको हमें माल डिलीवर करना है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीवरी देंगे। डिलीवरी नोट जिसको बोलते हैं, डिलीवरी देंगे। उसके बाद तीसरा होता है कि सपोज करो कि कभी कभी आप सेल करते हो और सेल करने के बाद उसको आपने माल डिलीवर कर दिया, लेकिन कुछ आइटम आपका क्वालिटी बैड क्वालिटी का आ गया, खराब निकल गया, तो क्या कर देता है, आपको रिजेक्ट कर देता है। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि रिजेक्शन नोट कैसे बनता है। रिजेक्शन नोट कैसे बनता है, रिजेक्ट कैसे, अगर कोई कर दिया, वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया माल, तो रिजेक्शन नोट कैसे करेंगे। उसके बाद आपने पार्टी को सेल कर दी, मतलब सेल ऑर्डर लिया, उसके बाद आपने डिलीवरी कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद आपने उनको इनवॉइस भेज दिया, मतलब बिल आपने बना दिया। तो जब आप बिल कैसे सेंड करेंगे, आज हम ये भी सीखेंगे कि जब आप सेल करते हैं तभी आपका बिल का इनवॉइस बनता है। तो इनवॉइस तभी बनेगा जब आप सेल करेंगे। तो ये आज हम सीखेंगे। और पांचवा जो है, सपोज करो कि इनवॉइस के बाद आपने इनवॉइस भी जनरेट कर दी 1 महीने के बाद, उसके बाद आपको कोई कोई गुड्स ऐसा है जो उसने रिटर्न कर दिया, वो रिजेक्ट नहीं किया है, उसने रिटर्न कर दिया कि भैया ये मुझे नहीं चाहिए। तो जब आप किसी का सेल रिटर्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रेडिट नोट कैसे हम इशू करेंगे, क्योंकि इनवॉइस तो आपने बना दी, आपने इनवॉइस बना दी, उसके बाद उसने माल आपको रिटर्न किया है, तो उस टाइम हम इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न के टाइम में क्रेडिट नोट इशू कैसे करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है। तो इस चीज को सीखने के लिए, और इसके अंदर मल्टीपल गोडाउन कैसे करते हैं, मल्टीपल गोडाउन, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन माल ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो इसी के बेस पे ये सारे के सारे क्वेरी है और सारे के सारे क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे इसकी एंट्री करेंगे। इसका मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला हमें लिखना है, कंपनी है क्रिएट ए कंपनी नेम विथ दुर्गा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो है एक बिहार स्टेट के अंदर है और उसका मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत ये कंपनी है। तो सबसे पहले हम एक टैली ओपन करते हैं, tally.erp9। और यहाँ पे मैंने tally.erp9 मैंने एक कंपनी ओपन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले मैं टैली ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करने के बाद मुझे क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करना है। तो अभी आपके सामने ओपन हो रहा है, हमें सारा काम करना है। अभी हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एजुकेशनल मोड, और एजुकेशनल मोड में एक मैंने कंपनी क्रिएट कर दिया, ऑल्ट F3 से यहाँ पे क्रिएट कंपनी किया। क्रिएट कंपनी किया, सॉरी हमने कनेक्ट कंपनी पे क्लिक कर दिया था, क्रिएट कंपनी करेंगे। और कंपनी का नाम लिखा मैंने दुर्गा दुर्गा कंपनी का नाम है यहाँ पे दुर्गा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। एड्रेस है इसका विलेज पोस्ट द्वालक, ब्लॉक मधेपुर, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी,
कंट्री है इंडिया और स्टेट है आपका बिहार। पिन कोड है 847408 और मोबाइल नंबर है 9990727252। देन ईमेल आईडी है tanarc2009@gmail.com। उस कंपनी का पूरे डिटेल हम यहाँ डाल रहे हैं www.dnns.in। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंपनी हमें बता रहा है यहाँ पे कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2020-21 है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या है, 20-21 है। तो मैं 1 अप्रैल 2020, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करके ये हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। ये मेरा कंपनी क्रिएट हो गया, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा दुर्गा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और उसके बाद फिर से क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रिएट द फॉलोइंग लेजर। सबसे पहले हमें ये लेजर क्रिएट करना है और लेजर क्रिएट करने के बाद इसका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे टैली के अंदर। टैली में आते हैं अकाउंट्स इन्फो और जब मुझे एक साथ मल्टीपल लेजर बनाना हो तो लेजर पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल लेजर पे जाकर के क्रिएट करेंगे लेजर और यहाँ पे ऑल आइटम सेलेक्ट किया। सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट, तो मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट और ये आएगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसका ओपनिंग बैलेंस है 9,29,000, 9,29,000। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम HDFC बैंक, वहां पे लोन फ्रॉम HDFC बैंक एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा जब भी किसी बैंक से लोन लेते हैं तो ये एक तरह का क्या हो गया, सिक्योर्ड लोन है और इसका ओपनिंग है 2,10,000 रुपया। यहाँ पे लिखेंगे 2,10,000 एंटर। और नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो हमारा प्रोविजन एक तरह का करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी और ये हमारा प्रोविजन है एक तरह का करंट लायबिलिटी और अमाउंट है इसका 8,000, ओपनिंग 8,000 ओपनिंग। नेक्स्ट है हमारा प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। ठीक है, हमने पहले ही इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। प्री रिसीव इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट है 18,000 और ये हमारा करंट लायबिलिटी है 18,000। एंटर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट है हमारा, अब आता है हमारा एसेट साइड के आइटम्स। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी, मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स है। एंटर प्रेस करेंगे और अमाउंट है 85,000। नेक्स्ट है आपका कैश। आप लोगों को मैंने पहले ही क्लास में बता रखा है कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ऑलरेडी बने होते हैं, उसका लेजर हमें नया नहीं क्रिएट करना है, तो उसका ओपनिंग अल्टर में जाकर के हम बाद में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट बनाते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मधेपुर का है ये बैंक, तो मैंने लिखा है SBI बैंक मधेपुर और ये आएगा आपका बैंक अकाउंट के अंदर। अमाउंट है इसका 1,60,000, 1,60,000। एंटर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट है आपका स्टॉक है 8,45,000। यहाँ पे नीचे दिया भी हुआ है क्वेश्चन में क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक, तो अभी हम स्टॉक का एंट्री नहीं करेंगे, एस्केप करें, यहाँ पे सेव करेंगे। जब आपका सेव हो गया तो एक हमने यहाँ पे स्टॉक ओपनिंग इसका छोड़ रखा था, इसका कैश का कितना है 75,000। तो सबसे पहले सिंगल लेजर पे जाएंगे और अल्टर पे एंटर करेंगे और यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, कैश इन हैंड में जाकर के इसकी ओपनिंग अमाउंट चढ़ा देंगे यहाँ पे और ओपनिंग अमाउंट है 75,000, यहाँ पे 75,000। एंटर करेंगे तो सेव करेंगे। अब आप स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और बैलेंस शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल्ट F1 से डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे आपका मशीनरी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आपका नहीं आ रहा है और उतना ही अमाउंट से क्या आ रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग आ रहा है 8,45,000 और 8,45,000 से डिफरेंस इन ओपनिंग आ रहा है। उससे सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक। ये मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है ओपनिंग, उसका मुझे ओपनिंग चढ़ाना है, तो और उसका गोडाउन भी बता रहा है कि कौन सी गोडाउन है।
द्वालक पंचायत के अंदर ही एक बरारही नाम का गोडाउन है जहाँ पे ये माल स्टोर करके रखा हुआ है, और उसी का हमें एक सबसे पहले क्या करना है, गोडाउन को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। हमें गोडाउन को इनेबल को फीचर्स करने के लिए F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर के यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करेंगे। यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करेंगे, कंट्रोल ए से आप सेव कर देंगे तो ये गोडाउन आपको यहाँ पे इनेबल हो गया होगा। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गोडाउन आ गया। गोडाउन हमें क्रिएट करना है। गोडाउन हमारा क्या है, यहाँ पे बरारही, तो मैंने यहाँ पे लिखा बरारही, मैंने गोडाउन क्रिएट कर लिया, एंटर प्रेस किया और इसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। इन्वेंट्री इन्फो में ही जाकर के स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला आइटम है हमारा FTXR सीरीज। तो यहाँ पे FTXR सीरीज, यहाँ पे आइटम का नाम दिया और आइटम जो यहाँ पे अंडर दिया हुआ है, अंडर ग्रुप है, कंपनी का नाम है डेकिन। आप देख पा रहे हैं ये जो दो आइटम है, ये दो आइटम इस कंपनी का है, एक आइटम LG कंपनी का है और तीसरा आइटम जो है हितैची कंपनी का है। तो दो आइटम मेरा किसके अंदर है, डेकिन के अंदर। तो सबसे पहले मुझे एक ग्रुप बनाना है, किस नाम से, डेकिन के नाम से। तो मैं यहाँ पे डेकिन टाइप किया और एंटर करके प्राइमरी करके इसको सेव कर लिया। जब मैं अंडर ग्रुप सेलेक्ट किया तो डेकिन को सेलेक्ट कर लिया। अब आता है यूनिट्स। यूनिट्स जो मेरा जो क्वांटिटी है वो पीसेज में है, ये पीसेज में है। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी से यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीसेज, PCS, और इसका फुल फॉर्म लिखेंगे PICS, पीसेज। एंटर करके इसको सेव करेंगे, एंटर करेंगे। अब आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है मेरा FTXR सीरीज का क्वांटिटी है 10 पीसेज और गोडाउन है हमारा बरारही, सिलेक्ट करेंगे और रेट है यहाँ पे 18,000 पर पीसेज, 18,000 पर पीसेज, एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेकिन। डेकिन के ही कंपनी के अंदर एक DTKM सीरीज है, तो यहाँ से DTKM सीरीज हमने टाइप किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे अंडर प्राइमरी के अंदर डेकिन सेलेक्ट किया, पीसेज, एंटर प्रेस किया और इसका ओपनिंग दिया हमने 5 और यहाँ पे गोडाउन भी जो है सेलेक्ट किया मैंने बरारही और यहाँ पे रेट दिया हुआ है 25,000। तो 25,000 पर पीसेज है रेट। इसको सेव कर लिया। हमारा दो आइटम क्रिएट हो गया है। तीसरा बनाना है BSA 12IMA, BSA 12IMA, एंटर प्रेस किया, प्राइमरी। अब यहाँ पे ग्रुप जो है इसका वो LG कंपनी है। तो सबसे पहले हमें एक ग्रुप बनाना है और यहाँ पे लिखना है LG और ये भी प्राइमरी के अंदर इसको सेव कर लेंगे। अब ये अंडर प्राइमरी के LG के अंदर आ गया और यहाँ पे पीसेज, एंटर, और क्वांटिटी है इसका 4, यहाँ पे हमने लिखा 4 और ये भी जो आपका गोडाउन है वो बरारही के अंदर है और यहाँ पे आ रहा है अमाउंट 35,000, क्वांटिटी 35,000 पर पीसेज, एंटर करेंगे, सेव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हितैची कंपनी है और आइटम का नाम है केजनियो। तो यहाँ पे मैंने आइटम का नेम दिया केजनियो और प्राइमरी, और ये जो आएगा वो हितैची कंपनी के अंदर आएगा। तो ऑल्ट सी से ग्रुप बना लेंगे हितैची का और यहाँ पे हितैची बना लिया कंपनी का नाम और ये ग्रुप दे दिया हितैची और ये पीसेज, एंटर प्रेस किए और क्वांटिटी है इसका 10 और रेट है, ये भी आपका गोडाउन जो है वो बरारही के अंदर है और इसका रेट जो है वो 40,000 पर पीसेज है, 40,000 पर पीसेज। ये हमने स्टॉक हमारा क्रिएट हो गया है। आइटम नेम हमने 4 के 4 बना लिए हैं, कंपनी डेकिन के अंदर, LG के अंदर और हितैची के अंदर। अब आप स्केप करके बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पे देख पाएंगे कि बैलेंस शीट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ऑल्ट F1 में आप जाएंगे, जो आपका डिफरेंस इन ओपनिंग आ रहा था 8,45,000 का, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है 8,45,000। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी था 8,45,000। इसका मतलब मेरा जो बैलेंस शीट है ओपनिंग का एज इट इज आ चुका है। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑर्डर नंबर ORD-457 फ्रॉम उज्ज्वल झा एजेंसी ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 20 को कंपनी को एक सेल ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है। तो जब हमें ऑर्डर मिलेगा सेल ऑर्डर, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फीचर्स इनेबल करने पड़ेंगे और हम जाएंगे एस्केप करके बाहर। अकाउंटिंग वोचर में जो भी एंट्री करेंगे वो कहाँ करेंगे, अकाउंटिंग वोचर्स में। लेकिन उससे एंट्री करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फीचर्स इनेबल करना पड़ेगा। और फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 प्रेस करेंगे और F11 में जाकर के F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे मुझे सेल ऑर्डर इनेबल करना है, तो आप देख पा रहे हैं नीचे ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग आता है। यहाँ से जाकर के इसको यस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो अब इसको एंट्री मुझे करना है सेल ऑर्डर में। मुझे ये ऑर्डर मिल रहा है और 1 अप्रैल 20 को उज्ज्वल झा एजेंसी से। तो ऑर्डर का जो शॉर्टकट की होता है सेल ऑर्डर का, वो होता है कंट्रोल+F2। कंट्रोल+F2 आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो डबल लाइन के साथ चलता है वो कंट्रोल के साथ, जो सिंगल लाइन के साथ चलता है वो ऑल्ट के साथ, और जैसे अगर कुछ नहीं लिखा हो तो वो एज इट इज शॉर्टकट की के साथ चलेगा। तो कंट्रोल+F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया सेल ऑर्डर, ठीक है। हमें सेल ऑर्डर कौन सी डेट का है, 1 अप्रैल 2020 का, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 हमें सेशन चेंज करना है, यहाँ पे 21 आ रहा है, तो यहाँ पे Alt+F2 से पहले पीरियड चेंज कर लेंगे। पीरियड हमारा है कंपनी, सेशन आपको कंपनी पहले ही बता रखा है 20-21, और यहाँ पे क्या आ रहा है 21/। तो मैं इसको चेंज कर लूंगा Alt+F2 से 01 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021, ये मेरा सेशन है। F2 से चेंज करेंगे डेट 1 अप्रैल 2020, और यहाँ पे आता है पार्टी का नाम। सबसे पहले लिखा हुआ है पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या है, उज्ज्वल झा एजेंसी। तो यहाँ पे Alt+C से एक लेजर क्रिएट करेंगे, उज्ज्वल झा एजेंसी एजेंसी एंटर। और जब भी हम किसी को सेल करते हैं तो हमारा क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स होता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बिल बाय बिल यस रखेंगे, और इसको हमने एक लेजर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर पहले से भी बता रखा है कि ऑर्डर नंबर जो है वो आपका क्या है, ORD-457। तो यहाँ पे लिखेंगे ORD-457 ऑर्डर नंबर, और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट का। यहाँ पे सेल्स अकाउंट, और ये आएगा आपका सेल्स अकाउंट के अंदर, और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस रखेंगे और इसको करेंगे सेव। अब सबसे पहले आइटम का है हमारा, कौन कौन से आइटम मिल रहा है। एक ऑर्डर मिल रहा है हमें FTXR सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है FTXR सीरीज। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे FTXR सीरीज, और यहाँ पे जो ड्यू है वो 1 अप्रैल ही रहेगा। यहाँ पे गोडाउन की बात ही नहीं है, ये तो हमें ऑर्डर दे रहा है, गोडाउन हमारा ऑर्डर दे रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ले रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो क्वांटिटी कितना है 4 पीस का। तो यहाँ पे 4 पीस, और यहाँ पे रेट कितना है 25,000 पर पीस। एंटर प्रेस करेंगे, इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा DTKM सीरीज, यहाँ पे DTKM सीरीज एंटर प्रेस करेंगे 1 अप्रैल, और यहाँ पे क्वांटिटी है DTKM सीरीज 2 पीसेस, और रेट है यहाँ पे 34,000 पर पीस, 34,000 पर पीस। नेक्स्ट है हमारा BSA 12, यहाँ पे गोडाउन की अभी हमें जरूरत ही नहीं है, गोडाउन हमें ऑर्डर दे रहा है ये। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी दे दिया 2, और रेट है यहाँ पे 38,000 पर पीस, 38,000 पर पीस। एंटर। और नेक्स्ट है केज न्यू, तो यहाँ पे केज न्यू सेलेक्ट किया, और यहाँ पे क्वांटिटी है 2 पीस 2, और रेट है यहाँ पे 43,000 पर पीस। एंटर प्रेस करेंगे, और ये हमने ऑर्डर रिसीव किया है, ठीक है। यहाँ पे नरेशन में आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, बीइंग ऑल एबव आइटम ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम उज्ज्वल
एजेंसी को सेव कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंपनी सेंट ऑल द आइटम टू उज्ज्वल झा एजेंसी। अब कंपनी डिलीवर करने जा रहा है। कंपनी ऑर्डर लिया था, अब कंपनी डिलीवर कर रहा है। ठीक है, कंपनी डिलीवर कर रहा है तो कौन सी डेट को कर रहा है? 2 अप्रैल 2020 को। तो यहाँ पे F2 से डेट कर चेंज करेंगे 2 अप्रैल 2020, और यहाँ से आपको फीचर्स इनेबल करना है तो F11 प्रेस करेंगे। F11 में जाकर के F2, और यहाँ पे डिलीवरी नोट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे डिलीवरी नोट के लिए शॉर्टकट की होता है यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट को यस रखेंगे। यस करके इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए शॉर्टकट की होता है, डिलीवरी नोट के लिए शॉर्टकट की होता है यहाँ पे कंट्रोल प्लस F7। यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट होता है। F11 से पहले फीचर्स इनेबल कर लेंगे। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, इसको सेव करेंगे। और सेव करने के बाद आता है यहाँ पे Alt F8 होता है डिलीवरी नोट के लिए। शॉर्टकट की आ गया Alt प्लस F8। ठीक है, यहाँ पे Alt प्लस F8 होता है डिलीवरी नोट का शॉर्टकट की। ठीक है, Alt प्लस F8। डेट यहाँ पे बता रखा है 2 अप्रैल 2020 को। यहाँ पर रेफरेंस नंबर है CH222CH-222। एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें पार्टी को डिलीवर कर रहे हैं, उज्ज्वल झा एजेंसी को। उज्ज्वल झा एजेंसी सिलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट के अंदर, और नेम ऑफ आइटम है, ऑल आइटम की बात हो रही है तो ऑल आइटम में FT। और यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर था वो सिलेक्ट करेंगे। ऑर्डर नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर नंबर ये एंटर प्रेस करेंगे। और गोडाउन जो था वो कौन सी गोडाउन से निकलेगा, क्योंकि हमने ये जो स्टोर कर रखा है वो बरारई गोडाउन। यहाँ बरारई गोडाउन से पीसेज पूरे के पूरे 4 पीसेज एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा BTKM सीरीज। BTKM सीरीज यहाँ पे CH नंबर, ऑर्डर नंबर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और ये भी आपका बरारई गोडाउन से निकलेगा। एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा BSA12, और यहाँ पे भी हमने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, ऑर्डर नंबर, और यहाँ पे भी बरारई गोडाउन से एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा केजनियो। यहाँ पे केजनियो सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा ट्रैकिंग नंबर है, इनवॉइस नंबर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर है 457, ये भी गोडाउन है, बरारई है। और यहाँ पे क्वांटिटी एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा अमाउंट हमने बीइंग ऑल एबव आइटम डिलीवर्ड टू उज्ज्वल झा एजेंसी। उज्ज्वल झा एजेंसी को हमने डिलीवर कर दिया 2 अप्रैल 2020 को। अब क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में उज्ज्वल झा एजेंसी रिजेक्ट 1 पीस केजनियो ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑन 2 अप्रैल 2020। 2 अप्रैल 20 को 2 अप्रैल 2020 को बैड क्वालिटी के कारण एक पीस जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट हमें फीचर्स इनेबल करना है। फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 में जाएंगे, और F11 में F2। यहाँ आता है यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट को यस रखेंगे। यस करेंगे, इसको सेव करेंगे।
अब इसके लिए हमें इसका भी हमें रिजेक्शन वर्ड का हमें एंट्री करना है। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की होता है। यहाँ पे भी एंट्री होता है रिजेक्शन इन वर्ड में। आप देख रहे हैं हमें क्या करना है, रिजेक्शन इन वर्ड कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F6 से रिजेक्शन इन वर्ड होता है। और यहाँ पे हमें लेजर जो होगा वो हमें क्या होगा, उज्जवल झा एजेंसी से हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे उज्जवल झा एजेंसी सेलेक्ट करेंगे और कस्टमर नेम है उज्जवल झा एजेंसी, एंटर। और आइटम जो हमारा रिजेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, न्यू, केज न्यू। तो हमने आइटम का नाम दिए केज न्यू। और यहाँ पे जो आपने आपने डिलीवर्ड किया है उसी डिलीवर्ड के अगेंस्ट हमें क्या करना है, रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसी के अंदर हमें जो वापस क्या होगा, एक पीस हमने, और रेट जो हमारा रहेगा वो एज इट इज रहेगा, रेट हम चेंज नहीं करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा रिजेक्शन, ये हमारा क्या होगा, रिजेक्शन इन वर्ड में एंट्री करेंगे। ठीक है जी, रिजेक्शन इन वर्ड में एंट्री करके इसको सेव कर लेंगे कि हमने ये रिजेक्ट हो गया, वन पीस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट, कंपनी सेंट बिल टू उज्जवल झा एजेंसी INV 4554 ऑन 1 मई 2020। 1 मई 2020 को कंपनी क्या कर रहा है, उज्जवल झा एजेंसी को बिल सेंड कर रहा है। तो हमें बिल सेंड करना है, तो F8 में यहाँ पे सेल करेंगे एंट्री, और डेट है उसका 1 मई 2020 को F2 प्रेस करेंगे, 1 मई 2020 को। रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है INV-4554, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे उज्जवल झा एजेंसी, और सेल्स का नाम है सेल्स अकाउंट, और ऑल आइटम की बिल हमें बिल दे रहा है, इनवॉइस दे रहा है, तो वही एज इट इज FT। ठीक है, जो हमने डिलीवर किया उसी के अगेंस्ट CH वाला, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डिलीवर हुआ था ये डिलीवरी, उसी के अगेंस्ट इनवॉइस देगा, तो CH सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करके उसको सेव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा DTKM सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे CS इक्वल टू हमारा ये जो डिलीवरी नोट का जो हमने नंबर दिया हुआ था, ट्रैकिंग नंबर, वही वाला सेलेक्ट करेंगे। और BSA 12 एंटर प्रेस, CS ट्रिपल टू सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख पाएंगे जैसे मैंने केज न्यू लिया, केज न्यू, और जैसे मैंने यहाँ पे CS ट्रिपल टू किया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बैलेंस कितना है, 1 पीस, जबकि हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 पीस का किया था, और 1 क्या हुआ था, रिजेक्ट हो गया था। इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 पीस का ही दिखाएगा, इनवॉइस यहाँ पे 1 पीस का ही क्रिएट करेगा। न्यू रेफरेंस नंबर हमारा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं, यहाँ पे बिल सेंड इनवॉइस टू उज्जवल झा एजेंसी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। कंपनी परचेज द फॉलोइंग आइटम, कंपनी परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम अमन झा ट्रेडर्स ऑन 2 मई 2020 फॉर फॉलोइंग गुड्स। ठीक है, अब ये आइटम परचेज करने जा रहा है, तो जब परचेज करेंगे तो डायरेक्ट हम परचेज में एंट्री कर लेंगे F9 में। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम 1 मान के ही चलते हैं। यहाँ पे मैंने INV/PUR/001 इनवॉइस नंबर हम इसको मान लेते हैं, और डेट है यहाँ पे 2 मई 2020, F2 से 2 मई 2020, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम है अमन झा ट्रेडर्स, तो ऑल्ट C से एक लेजर बनाएंगे, अमन झा ट्रेडर्स, और ये आएगा आपका सन्ड्री। जब भी हम किसी से परचेज करते हैं हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है, मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट का, ऑल्ट C से परचेज अकाउंट, और ये आएगा आपका परचेज अकाउंट के अंदर, और इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड को यस कर लेंगे।
उसके बाद आता है नेम ऑफ आइटम। आइटम हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप देखने वाली बात है, जब आप नेम ऑफ आइटम है तो इसके अंदर आपका बैच वाइज डिटेल भी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है और एक्सपायरी डेट भी है। जब इस तरह के बात आए तो इसके लिए भी मुझे क्या करना है, बैच वाइज डिटेल को, इन फीचर्स को इनेबल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जाएंगे F11 में। F11 में F2 प्रेस करेंगे इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ पे आएगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल को यस रखेंगे। इसको भी यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। एंटर प्रेस करके यहाँ पे आइटम हमें बनाना है, ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे आइटम का नेम। आइटम का नेम है कॉर्किन, तो यहाँ पे मैंने क्रोकिन लिया, क्रोसिन है, सॉरी क्रोसिन है यहाँ पे। क्रोसिन हमारा 20 बॉक्स है, ऑल्ट सी से यहाँ पे प्राइमरी के अंदर ही आएगा, और यहाँ पे बॉक्स है, हमने पहले पीसेज बनाया था, अब यहाँ पे बॉक्स की बात आ रहा है। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑल्ट सी से हमें एक बॉक्स नाम का यूनिट्स बना लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बॉक्सेस। एंटर करके सेव करेंगे। मेंटेन इन बैचेज को यस रखेंगे, ट्रैक डेट मैन्युफैक्चरिंग यस, और यूज एक्सपायरी डेट को भी यस रखेंगे। इसको सेव कर लेंगे। अब आता है इनवॉइस, जो हमने नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर एज इट इज आएगा। गोडाउन, कौन सी गोडाउन में मुझे रखना है, यहाँ पे ऑलरेडी गोडाउन का नाम दिया हुआ है बरारही। और यहाँ पे आता है न्यू नंबर। न्यू नंबर का मतलब यहाँ पे बैच नंबर देंगे एज इट इज, यहाँ पे न्यू नंबर पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे बैच नंबर है ATR6542। एंटर, और क्वांटिटी है 250, 250 पीस, और रेट है यहाँ पे आपका क्वांटिटी है 20 पीस, सॉरी क्वांटिटी है 20 पीस, और रेट है आपका 250 पर पीस। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 1 अगस्त 2017 का है, यहाँ पे 1 अगस्त 2017, और जो एक्सपायरी डेट है वो 31 मार्च 2019 है, तो 31 मार्च 2019। एंटर प्रेस करेंगे, एंड करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्रोसिन के बाद है ग्लाइकोडिन, तो यहाँ पे ग्लिकोडिन है, तो ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे आइटम। यहाँ पे ग्लाइकोडिन, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, इस ये आएगा प्राइमरी के अंदर, और ये भी बॉक्सेस के अंदर है। इसको भी हमने मेंटेन बैच वाइज डिटेल यस रखेंगे, ट्रैक डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों रखना है यस। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, गोडाउन हमने बरारही में ही स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे न्यू नंबर लिया। न्यू नंबर में यहाँ पे बैच वाइज डिटेल दिया हुआ है GLT 8547, तो यहाँ पे लिखेंगे GLT 8547। और यहाँ पे क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी है आपका 15 बॉक्स, तो यहाँ पे 15 बॉक्स, और रेट है यहाँ पे आपका 680 रुपया पर पीस, पर बॉक्स है यहाँ पे 680 पर बॉक्स। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 1/9/2017, 1 सितंबर 2017, और एक्सपायरी डेट है आपका 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020। एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। ये आपका न्यू नंबर INV/PUR/001, ये इनवॉइस नंबर है हमारा। 15,200 का हमने ऑल आइटम परचेज कर लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। उज्ज्वल झा एजेंसी रिटर्न 1 पीसेज FTXR सेज ऑन 31 मई 2020। जब आप किसी को बिल सेंड कर देते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई माल रिटर्न करता है, गुड्स या स्टॉक रिटर्न करता है, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट नोट देते हैं। तो क्रेडिट नोट के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अकाउंटिंग होते में जाएंगे, यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसके लिए भी फीचर्स को इनेबल करना होता है। तो F11 में जाएंगे, और F11 में जाने के बाद F2 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आता है डेबिट नोट क्रेडिट नोट। तो सबसे पहले हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इनेबल करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनवॉइसिंग के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट नोट यस लिखा हुआ है, इसको यस रखेंगे, और यहाँ पे क्रेडिट नोट को यस करेंगे। कंट्रोल 1 से सेव करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट है, कंट्रोल+F8, कंट्रोल+F8 से क्रेडिट नोट करेंगे, और क्रेडिट नोट करेंगे। सेल्स रिटर्न हो रहा है हमारा एक तरह का, तो यहाँ पे
ओरिजिनल इनवॉइस नंबर की बात हो रही है, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या यहाँ पे क्रेडिट नोट। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर की बात हो रही है, तो मैं इनवॉइस नंबर हमने जो लिया था, इनवॉइस जो हमने इनवॉइस बनाया था, इनवॉइस का नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी सेंट बिल इनवॉइस INV 4554। तो लिखेंगे INV-4554 और डेट है 1 मई 2020। यहाँ पे F2 में ये जो डेट है हमारा रिटर्न कर रहा है, ये 31 मई 20 को, 31 मई 20 को, और यहाँ पे 1 मई 20 का था यहाँ पे। और उज्ज्वल झा एजेंसी लिखा हुआ है यहाँ पे, उज्ज्वल झा एजेंसी को ही यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। वन पीस FTXR सीरीज रिटर्न कर रहा था, एक तरह का सेल्स रिटर्न है ये हमारा। F11 में F2, और F2 में यहाँ पे आता है क्रेडिट नोट एज ए इनवॉइस मोड। एज ए इनवॉइस नोट बनाना है क्रेडिट नोट, ठीक है। यहाँ पे एज ए वोचर हमें करना है क्रेडिट नोट एज ए इनवॉइस मोड, तो कंट्रोल V से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V एज ए इनवॉइस मोड, कंट्रोल V। यहाँ पे हमें ओरिजिनल इनवॉइस लिखना है INV/4554 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 4554, और यहाँ पे 4554, और यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट जो था हमारा, डेट जो है वो डेट है आपका जो इनवॉइस सेंड किया था आपने 1 मई 2020 को, तो यहाँ पे 1 मई 2020 सेलेक्ट करेंगे। पार्टी का नाम है उज्ज्वल झा, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न ही होगा, और आइटम का नाम है यहाँ पे FTXR सेलेक्ट करेंगे। इसमें से इनवॉइस नंबर INV और नॉट अप्लीकेबल, इसको गोडाउन जो है हमारा बरारही सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जब रिटर्न वापस आएगा तो बरारही में हम रिटर्न करेंगे। और क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी यहाँ पे कह रहा है 1 पीसेज, तो मैंने यहाँ पे 1 पीसेज लिया, और रेट हमारा 25,000 एंटर प्रेस करेंगे। ये एंटर अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 287 एंटर प्रेस करेंगे, इसी के अगेंस्ट हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये एंट्री हो जाएगा आपका एज ए इनवॉइस में, कंट्रोल V के साथ हम एज ए इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल V क्या होता है कि कभी कभी आपके पास अगर टैली के अंदर कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो दूसरे आइटम में आ जाता है, और यहाँ पे एंट्री अगर आप जाते हैं अकाउंटिंग वोचर में, और क्रेडिट नोट अगर आपने सेलेक्ट करते हैं क्रेडिट नोट कंट्रोल+F8 से, कंट्रोल+F8 से, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एज ए वोचर में आता है। तो जब इस तरह के अगर एज ए वोचर में ये एंट्री आ जाए, तो आप कंट्रोल V से एज ए इनवॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल V से एज ए इनवॉइस आ जाएगा। फिर वाइस वर्सा कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो एज ए वोचर आ जाएगा, कंट्रोल V। तो हमें क्या करना है, एज ए इनवॉइस करना था, तो हमने कंट्रोल V से एज ए इनवॉइस कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उज्जवल झा एजेंसी पेड ऑल हिज ड्यूज बाय चेक नंबर 854545 ऑन 31st मई 2020 विथ 5% डिस्काउंट। ठीक है, उज्जवल झा जो सेल किया था हमने उसको, अब उज्जवल झा सारा का सारा पे कर रहा है ऑल ड्यूज अमाउंट, लेकिन उसको 5% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो 31 मई 20 को पैसा हमें रिसीव होगा, कंपनी में हमें रिसीव होगा, किससे होगा, उज्जवल झा से। तो F6 से रिसीव करेंगे और पैसा हमारे पास आएगा उज्जवल झा से। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट लिखेंगे 2,62,000, 2,62,000 अगेंस्ट, देखो यहाँ पे अमाउंट आ गया 2,62,000। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो ऑल्ट सी से यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करेंगे, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन करके 2,62,000 का कितना परसेंटेज है, 5% डिस्काउंट मिल रहा है। 5% डिस्काउंट कितना है, 13,100। यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड का, क्योंकि पैसा हमें मिलना था 2,62 बट हमें 13,100 कम मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, ये हमारा एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक हमने लेजर बना लिया और यहाँ पे लिखा 13,100, 13,100। और ये हमारा पैसा जो बैलेंस अमाउंट जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है कौन सी बैंक में, हमारा SBI बैंक मधेपुर के अंदर, और ये आ रहा है 2,48,900। इसका चेक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे चेक नंबर दिया हुआ है 854 और 545 एंटर प्रेस करेंगे। 31 मई को हमने यहाँ पे बेइंग अमाउंट रिसीव्ड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट with 5% discount, with 5% discount allowed। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफर ऑल केज नियो फ्रॉम बरारी गोडाउन टू बरसाम गोडाउन विथ 1% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑन 31st मई 2020। एक गोडाउन में मेरे पास जितने भी ऑल केज न्यू जो है, जो आइटम है, उस सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पहले से हमारा केज न्यू कितना था, यहाँ पे केज न्यू था 10, और 10 के बाद हमने दो क्या किया था, सेल कर दिया था, दो सेल कर दिया था, तो कितना हो गया, 10 में से दो चला गया तो 8 पीस, और 8 पीस में से एक रिजेक्टेड हो गया था। ठीक है, यहाँ पे तो हमें क्या करना है, ये जो भी बचा हुआ है स्टॉक, उस सारे के सारे कहाँ करना है, ट्रांसफर करना है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, और उसको 1% ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लग रहा है जो उसका कॉस्ट है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फीचर्स इनेबल करने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अकाउंटिंग इन्फो में भोचर टाइप में अल्टर में जाएंगे, और अल्टर में जाकर के आता है आपके पास आता है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल में एक आता है आपका यूज ए यहाँ पे स्टॉक में आता है आपका यहाँ पे यूज एज ए मैन्युफैक्चर जर्नल। इसी के अंदर आएगा आपका यहाँ पे कंट्रोल प्लस F7, ऑल्ट प्लस F7, यहाँ पर होता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, स्टॉक जर्नल इसको बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल।
ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, इसके लिए एक फीचर्स इनेबल करना होता है। अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, इन्वेंट्री वजह में वोचर टाइप, वोचर टाइप में अल्टर, अल्टर में आता है स्टॉक जर्नल, और यहाँ पे आएगा आपका यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, सेलेक्ट। यहाँ पे आता है यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को हमें करना है एडवांस, मतलब इफेक्टेड जब हम सेव करें तो उसमें हमारा सेव हो जाए, कि एडिशनल फीचर जो हमारा है सेव हो जाए। काउंटिंग वाउचर में जाएंगे Alt F7 से, और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लेंगे। हमें क्या करना है, केज नियो देना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम हमने लिया केज नियो, और यहाँ पे क्वांटिटी पूरी के पूरी 9 बरारही गोडाउन से हमें उठाना है, और 9 पीस एज इट इज़ हमें ट्रांसफ़र करना है 3,60,000, और ट्रांसफ़र करके यहाँ पे आना है, ट्रांसफ़र करना है मुझे दूसरा गोडाउन, गोडाउन का नाम है बरसाम गोडाउन। तो यहाँ पे ऑल्ट सी से गोडाउन क्रिएट कर लेंगे, इसका यहाँ से गोडाउन केज न्यू सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऑल्ट सी से गोडाउन करेंगे बरसाम, बरसाम गोडाउन, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमने एंटर करके इसको गोडाउन हमने सेलेक्ट कर लिया बरसाम, क्वांटिटी पूरी की पूरी 9 पीस और 3,60,000 रुपये। जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो यहीं पे आपका एडिशनल कॉस्ट यस आता है, इसके अंदर एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहीं पे आपका एडिशनल कॉस्ट आ जाता है, कि अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना चाहते हैं तो यहीं पे आपका ऐड हो जाता है कि एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, ये आपका टैली डॉट प्राइम में, टैली प्राइम में ये ऑप्शन आ गया है कि आपको वहाँ पे एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नहीं ले रहा है एडिशनल कॉस्ट तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बीइंग नरेशन लिख देंगे, बीइंग ऑल केज न्यू ट्रांस क्वांटिटी ट्रांसफर फ्रॉम बरारही टू बरसाम गोडाउन, बरारही टू बरसाम गोडाउन, इसको सेव कर लेंगे। अब इस पे जो कॉस्ट लगा है उसकी कॉस्ट हमारा कितना है 1%। आप यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं, यहाँ पे 3,60,000 है, 3,60,000 का 1% कितना होगा, यहाँ पे 3,60,000 इंटू 1%, एंटर प्रेस करेंगे तो 3,600 रुपये, 3,60,000 का 1% 3,600 रुपये, 3,600 रुपये हमें क्या करना है यहाँ पे पेमेंट करना है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। जब भी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारा क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी से, और यहाँ पे लिखेंगे
एक्सपेंसेस, और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ आएगा आपका 3600 पेमेंट करेंगे। और ये पेमेंट हमारा किससे हो रहा है? एक्सिस बैंक से। हम जो अभी हमारा एसबीआई बैंक मधेपुर है उसके थ्रू हम पेमेंट कर देंगे। एंटर प्रेस करके ट्रांसपोर्ट पेड बाय चेक, ये एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी रिसीव 5000 इंटरेस्ट आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस इंटरेस्ट ऑन 1 जून 2020। अब ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी रिसीव 5000 इंटरेस्ट आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस इंटरेस्ट। आप देख पाएंगे कि जब भी हमने ओपनिंग डाला था तो ओपनिंग के अंदर प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट यहाँ पे 18000 था। इसका मतलब ये पहले ही इंटरेस्ट उन्होंने रिसीव कर लिया था, तो इसका मतलब 5000 और भी रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब 18 और 5 कितना हो गया? 23000 इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। एक तरह का ये हम रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे? F6 में एंट्री करेंगे। एक तरह का हमने ये एंट्री कर रहे हैं रिसीव में, तो यहाँ पे करेंगे F6, तो F6 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F6 प्रेस करेंगे और F6 में यहाँ पे पैसा, यहाँ पे एक है आपका इंटरेस्ट, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम है। ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। इनकम करके लेजर बनाएंगे और 18000 पहले आपने रिसीव कर लिया उसको एडजस्ट करना है, और 5000 अभी आप रिसीव कर रहे हैं, तो 18 और 5 कितना हो गया? 23000। यहाँ पे 23000 और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना करेंगे? 18000। और ये प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना है? 18000। और अभी जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हम किस में कर रहे हैं? बैंक में कर रहे हैं। हम कौन सी बैंक में? एसबीआई बैंक मधेपुर के अंदर 5000। तो ध्यान से देखिए कि आपने 18000 रुपया पहले जो रिसीव किया था वो, और 5000 जो अभी आप कर रहे हैं वो मिला करके सारे क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव में आ जाएगा। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट 5000, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। और ये प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट क्या था? लायबिलिटी था, जो मैंने पहले ही कर लिया था, उसी को हम राइट ऑफ कर लिए हैं। इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। ये एक तरह का राइट ऑफ हो गया और हमने इंटरेस्ट रिसीव ले लिया। एंट्री प्रेस करेंगे और यहाँ पे चेक नंबर बता रहा है, यहाँ पे 5000 रुपया जो है क्वेश्चन में आपको बता रहा है, यहाँ पे 5000 जो है कंपनी रिसीव्ड इन एडवांस रिसीव्ड। तो यहाँ पे हमने एंट्री प्रेस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे, कोई चेक नंबर नहीं दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे एस्केप करके बैलेंस शीट चेक करेंगे यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में आप देख पाएंगे यहाँ पे प्री रिसीव इंटरेस्ट यहाँ से हट गया है, राइट ऑफ हो गया। ठीक है, और ये आपका कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये आपका बुक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में। ये एज इट इज 5000 अभी रिसीव किया और 18000 पहले का था, तो 18 5 23000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेड रेंट ₹16,000 बाय चेक नंबर 124578 1 जुलाई 2020। अब कह रहा है कि यहाँ पे 3 गोडाउन है, तीनों गोडाउन का रेंट पे कर रहा है 16,000 रुपये, जिसमें बरारही गोडाउन, बरसाम गोडाउन और द्वाला गोडाउन। 3 गोडाउन है और तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है 30%, 40% एंड 30% के रेशियो में 1 जुलाई 2020 को। इसके लिए जब भी परसेंटेज का आपका आता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? F11 में कॉस्ट सेंटर को प्री डिफाइन को यस करना है। F11 में जाएंगे, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे और यहाँ पे प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर को भी यस कर देंगे। प्री डिफाइन कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे, ये आएगा आपका एक तरह का रेंट है, रेंट हमने लिया। और ये कॉस्ट सेंटर जो आएगा यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बना लेंगे। एक है बरारही गोडाउन, तो यहाँ पे बरारही गोडाउन बनाएंगे ऑल्ट सी से, इसको सेव करेंगे और इसका जो परसेंटेज है वो 30%, तो यहाँ पे 30%। नेक्स्ट जो है आपका क्या है? बरसाम गोडाउन, यहाँ पे मैंने लिया ऑल्ट सी से, यहाँ पे बरसाम गोडाउन
इसको सेव करेंगे और इसका परसेंटेज है 40%। और नेक्स्ट है हमारा ऑल्ट सी से बना लेंगे, यहाँ पे है द्वाला गोडाउन, यहाँ पे लिखेंगे द्वाला गोडाउन, एंटर प्रेस करेंगे। ये 3 गोडाउन क्रिएट किया हुआ है, तीनों का परसेंटेज हमने सेव कर लिया, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करेंगे। जब आप पेमेंट करेंगे रेंट तो F5 में जाएंगे और पेमेंट करेंगे, और यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे वो आपने किसका बनाना है, रेंट का। और यहाँ पे ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्चा है ये हमारा। और यहाँ पे मेन कॉस्ट सेंटर को अप्लीकेबल कर देंगे, यस, एंटर करेंगे, सेव करेंगे। 16,000 है रेंट टू, किससे जा रहा है, मेरा चेक जा रहा है बैंक से, SBI बैंक मधेपुर 124, SBI बैंक मधेपुर, और यहाँ पे 124578 चेक नंबर है, यहाँ पे 125478, एंटर प्रेस करेंगे। और डेट है यहाँ पे 31 जुलाई 2031, F2 से चेंज करेंगे 31 जुलाई 2020, इसको सेव करेंगे 31 जुलाई 20, और यहाँ पे एंटर प्रेस करके सेव करेंगे। अब बात आता है कि जो आपने गोडाउन है 30%, 40%, 30%, इसको आप देख पाएंगे, पेज अप करेंगे तो यहाँ पे बरारी गोडाउन, बरसाम गोडाउन और द्वाला गोडाउन, ये आपका एंट्री सामने आ जाएगा। इतना इतना रेंट आपने पे किया है, कंट्रोल इसे सेव करेंगे। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे बैलेंस शीट में आपका ये बैलेंस शीट शो हो जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका 45,300 का है। ठीक है, अमाउंट ये आपके सामने शो हो गया। और परचेज बिल टू कम में यहाँ पे दिखा रहा है, एक चीज है यहाँ पे कि आपने जो परचेज किया है उसका बिल टू कम लिखा हुआ है, कि वहाँ पे जो परचेज किया था तो उसका बिल उसने अभी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो इसको भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंटर प्रेस करके ऑब्वियसली यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इनवॉइस नंबर एंटर प्रेस कर देंगे। ट्रैकिंग नंबर है, ट्रैकिंग नंबर नोट अप्लीकेबल कर देंगे। ये ट्रैकिंग नंबर हुआ है जो अगर आपने कोई लिया हुआ है ट्रैकिंग उसके अगेंस्ट है तो ये हमारा नोट अप्लीकेबल रहेगा, हमेशा नोट अप्लीकेबल रखेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करके सेव करेंगे तो ये एंट्री नहीं आएगा, और यहाँ पे इसको भी नोट अप्लीकेबल करेंगे। ट्रैकिंग तब आता है जब हमने कोई ऑर्डर लिया हुआ है, तो ऑर्डर तो हमने लिया नहीं था, तो इसको हमने ट्रैकिंग नंबर नोट अप्लीकेबल करेंगे। अब आप एस्केप करके बाहर आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे परचेज बिल टू कम नहीं शो करेगा। तो ये ध्यान दें जब भी कि आपने कोई बिल टू कम, बिल टू मेक आता है, तो उस टाइम आपको जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर नंबर को आपने सेलेक्ट किया है या नहीं किया है उसको ध्यान में रख के करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे भी आ रहा है, सेल तो हमने कर दी, बट सेल टू मेक है ना, बिल टू मेक 25,000 का जो है बिल टू मेक अभी यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे 25,000 हमने क्या किया था, जो हमारा वो हो गया था, रिफंड आया था, तो इसीलिए वहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 25,000 हमारा वो आ गया था, जो हमने बिल टू मेक कर दिया था वो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, सेल हमारा कितना का हुआ, 262 का ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही हो गया सब कुछ। आज का क्लास हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।